एक सोच तस्नीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्नीम और आप देख रहे हैं एक सोच तस्नीम के साथ। माँ बाप की इज़्ज़त इस कदर ज़्यादा है कि आपको अल्लाह ताला ने यहाँ तक हुक्म दिया है। दूसरी सूरह 180वीं आयत पर तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेज़गारों पर यह हक़ और साबित है। तो आप देखें कि आपके माल में भी वसीयतदार आपके माँ बाप को बनाया गया है कि आप अपना उनको भी वारिस समझें। ये नहीं है कि आप सिर्फ कहें कि मैंने वालिदैन से लेना है, आपको वालिदैन को देने का वक्त आया। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर वो अपना पैसा तमाम जो वक्त है, जो उन्होंने माल है, वो अगर किसी दुकान पे किसी कारोबार पे लगाते तो उनको मुनाफा मिलता, लेकिन उन्होंने वो सारा आपके लिए किया। तो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें वापस लौटाएं प्यार मोहब्बत से, इज़्ज़त और एहतराम। और यहाँ तक नहीं बल्कि दुआओं में भी उनको शामिल रखेंगे, क्योंकि आपकी दुनिया और आखिरत उन्हीं की वजह से है, क्योंकि ये हम अल्लाह ताला का हुक्म है। आप कहेंगे कि माँ बाप को इतनी इज़्ज़त और एहतराम, उन्होंने इतनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए हम क्या अपनी सारी ज़िंदगी उन पे लगा दें? तो बिल्कुल लगानी पड़ेगी आपको। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर भी फ़राइज़ दिए, उनके ऊपर भी फ़र्ज़ किया है, उन्होंने अपने फ़राइज़ पूरे किए हैं, तो अभी आपका भी काम है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो ये उनका और अल्लाह का मामला है। वो देखेगा कि किसने अपने बच्चों की परवरिश में कमी की है, कोताही की है, गलती की है। ये अल्लाह ताला का काम है, देखना हमारा नहीं। हमारा काम है माँ बाप के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना, उनके साथ एहसान का रवैया रखना। कुरान करीम में वालिदैन पर भी फ़राइज़ रखे गए हैं और उसके बाद फिर औलाद पर भी फ़राइज़ रखे गए हैं। तो वालिदैन के फ़राइज़ में जो शामिल होता है उस तरफ चलते हैं आप। दूसरी सूरह और 233वीं आयत पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। मैं ये आयत का तर्जुमा मुकम्मल नहीं पढ़ रहा वक्त की कमी की वजह से, तो शुरू की बस लाइनें ही आपको मैंने जो सुनाई है वो वही बताना मेरा मकसद था कि आप समझ सकें कि माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि वह औलाद का ख्याल रखा, जो ख़र्चा है वो उसका माँ बाप ज़िम्मेदार है। तो फिर माँ बाप के हकूक़ हैं वो फिर आपको ही पूरे करने होंगे। शैतान के बारे में भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत तरीके से बताया, उसमें भी माँ बाप का जिक्र आया। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मुझे कोई शख्स कहे कि भाई तुम्हारे वालिद का तो फ़लाँ शख्स दुश्मन है, तो मैं कुदरती तौर पर भले उसको ना जानता हूँ, मुझे कुदरती तौर पर उससे नफ़रत होगी कि उसने मेरे वालिद के बारे में ये कहा, या मेरे वालिद के ख़िलाफ़ है, या दुश्मन है, या चोट उन्हें पहुँचाना चाहता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जब ये समझाना हमें चाहा कि हमें समझ आए कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, तो अल्लाह ताला ने इसी रिश्ते को, माँ बाप के रिश्ते को इस्तेमाल किया। और जैसे कि 7वीं सूरह 27वीं आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में कि उनका लिबास भी उतरवा दिया, ताकि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया जो ईमान नहीं लाते। तो आप देखें कि इसमें माँ बाप का रिश्ता क्यों इस्तेमाल किया गया, मैंने आपको बताया। और इसमें उसकी हरकतें भी बताई गई हैं कि वो किस कदर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, आपका कितना बड़ा दुश्मन है। और तीसरा ये कि उसमें ये भी बताया गया कि वो अपने लश्कर के साथ आपको देखता है, और जिस तरह से देखता है वो उस तरह आप नहीं देख सकते। यानी ज़ाहिर है वो आपके ख़िलाफ़ जो चालें चलता है उसे पता है कि वो क्या चल रहा है, लेकिन आप और हमें नहीं पता कि वो हमारे ख़िलाफ़ क्या चालें चल रहा है। तो हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। जैसे उन्होंने हमारे माँ बाप को बहकाया, उसी तरह से वो हमें भी बहका रहा है। तो हमें ख़बरदार करने के लिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से इस रिश्ते को इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने इसीलिए यह आयत चुनी ताकि आपको समझा सकूँ कि अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है। वो हमें हमारे ही तरीके से समझाने के लिए कितनी खूबसूरती से कुरान में एक एक आयत को, एक एक लफ्ज़ को इतनी खूबसूरती से उसने इस्तेमाल किया है। जैसे मोतियों से कोई हार बनाया जाता है, उसी तरह इतनी खूबसूरती से एक एक लफ्ज़ को उसकी सही जगह पर बिठाया गया है। तो हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं और हमारे पास बहुत ही प्यारी किताब कुरान मजीद है जो हमें सीधा और आसान राह दिखाती है। एक बहुत ही प्यारी हदीस सही बुखारी में है 1248वीं, और वो आप पढ़ें, बहुत ही खूबसूरत है। नबी के वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के अगर 3 बच्चे मर जाएं जो बलोगत को ना पहुँचे हों, तो अल्लाह ताला उस रहमत के नतीजे में जो इन बच्चों से वो रखता है, मुसलमान बच्चे का बाप और माँ को भी जन्नत में दाखिल करेगा।
اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ ماں باپ کے لیے رکھا ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو سنانا بہتر سمجھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا زور دیا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ والدین کی عزت اور احترام جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں، لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ نیکی کا پیغام، یہ اچھائی کا پیغام پہنچے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ ایک سوچ تسنیم کے ساتھ۔